लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासत में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निमटने के लिए हुकूमत ने मजीद 20,000 बेड्स की गुंजाइश में इजाफे के इक़दाम किए हैं। उनमें 3,000 बेड्स बच्चों के लिए मुख्तस रहेंगे। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक माहिरीन ने सितंबर या इसके बाद इम्कानी तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया है। मुल्क की बाज़ रियासतों में अभी से केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है और हुकूमतों ने मुख्तलिफ तहदीदात का ऐलान किया है। तेलंगाना में अगरचे कोरोना की सूरत हाल काबू में है, लेकिन हुकूमत ने दूसरी लहर के तजुर्बात के पेश नज़र किसी किस्म की कोताही न करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सरकारी दवाखानों में फिलवक्त बिस्तरों की तादाद 15,339 है, जिनमें 5,526 जनरल और 7,670 ऑक्सीजन से मरबूत हैं, जबकि 2,143 बेड इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के हैं। हुकूमत ने गांधी और नीलोफर अस्पतालों को कोविड के मॉडल हॉस्पिटल में तब्दील करने का फैसला किया। इम्कानी तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने की इत्तलात पर ऑक्सीजन से मरबूत बच्चों के बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा। दूसरी लहर के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तेलंगाना में भी ऑक्सीजन की किल्लत की सूरत हाल पैदा हुई थी। ओहदेदारों को उम्मीद है कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा मोहलिक साबित नहीं होगी, क्योंकि टीका अंदाजी की मुहिम दीगर रियासतों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। तेलंगाना ने IT मुलाजिमत में नया रिकॉर्ड कायम किया है। तेलंगाना ने गुज़िश्ता साल IT मुलाजिमत में एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता साल मुल्क में IT सेक्टर की तरफ से फराहम की जाने वाली हर 10 नई मुलाजिमतों के लिए तेलंगाना में IT इंडस्ट्री ने 3 नौकरियां फराहम की थी। नौकरी का तनासुब गैर मुनक़्क़िम आंध्र प्रदेश में मुल्क में IT इंडस्ट्री के जरिए फराहम की जाने वाली हर 10 नई मुलाजिमतों में से सिर्फ एक था। इतवार को गोलकुंडा किले में 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद 20 आलमी शोहरत याफ्ता IT जनात ने हैदराबाद में अपने दफातर कायम किए हैं। तेलंगाना से IT की बरामदात 2013-14 में 57,258 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह IT सेक्टर में रोजगार की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ और IT सेक्टर 2013-14 के मुकाबले में फिलहाल हर साल तकरीबन दुगनी तादाद में नौकरियां फराहम कर रहा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ लोगों ने तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद IT सेक्टर के मुस्तकबिल के बारे में खदशात का इजहार किया, जो कि गलत साबित हुए। रियासती हुकूमत ने कोविड वबाई मर्ज के असरात को बर्दाश्त किया, जिसने मईशत पर मनफी असरात दिखाए और रियासत में IT सेक्टर्स ने काफ़ी तरक्की की है। तेलंगाना सनती तरक्की में सबसे आगे है। हुकूमत ने नवंबर 2015 में TSI पास पॉलिसी मुतारिफ कराई ताकि सनतों के क़याम को खराज तहसीन पेश किया जा सके, जिन्होंने रियासत में बड़ी सरमायाकारी की। TSI पास के इजरा के बाद से तेलंगाना ने 2.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की। पिछले 7 सालों में रियासत में तकरीबन 16,671 सनतें कायम की गई हैं, जो 15.86 लाख से ज़ायद मुलाजिमतें फराहम कर रही। सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जहीराबाद श्रीकांत अपने अमले के हमरा पेस्तापुर ग्राम पंचायत अलगोल चौराहे कौमी शाहरा नंबर 65 के करीब गाड़ियों की तनखी कर रहे थे। इस वक्त एक मारुति स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर TS28 के 4475 को रोकते हुए जांच की गई, जिसमें 36 बैग्स के जुमला 74 किलो गांजा जब्त किया गया। कार ड्राइवर बाकिया किशन राव वल्द बिच्चा उमर 28 साल, पेशा ड्राइवर साकिन जाला रोपाट मंडल जिले कुत्तागुड़म को गिरफ्तार किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर ने बताया कि इस गांजे की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए हो सकती है। एक केस दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। इस मौके पर श्रीनिवास, जयपाल रेड्डी, गोपाल, मोतीराम, सिंगा, महेश्वर और हनीफ पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। గుడ్ ఈవినింగ్ ఒకటి గట్టిగా సార్
ఈరోజు ఉదయం 10-10:30 అందాజకి మాకు నమ్మదగిన సమాచారం వచ్చింది. ఇక్కడ మన ఖమ్మం జిల్లా నుంచి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నుంచి ఒక కారులో మన గాంజా ప్యాకెట్లు వస్తున్నాయని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మా ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ ప్లస్ మళ్ళీ వాళ్ళ క్రైమ్ పార్టీ శ్రీనివాస్, గోపాల్, సంగమేష్, అనీఫ్ వీళ్ళంతా పోయి సెర్చ్ చేసారు. అక్కడ సెర్చ్ చేస్తే మన మైఫిల్ దాబా కాడ ఒక వెహికల్, యాష్ కలర్ వెహికల్, షిఫ్ట్ డిజైర్ వెహికల్ దొరికింది. అది అనుమానాస్పదంగా ఉంటే డ్రైవర్ ఆపి చెక్ చేసినాం. అందులో వెనుక డిక్కీలో ఒక 56 గాంజా ప్యాకెట్లు, 74 గాంజా ప్యాకెట్లు దొరికినాయి. 74 కిలోల గాంజా ప్యాకెట్లు దొరికినాయి. అందులో మొత్తం 37 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. అందులో దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము. ఆ వ్యక్తిని విచారణ చేస్తే ఏంటంటే ఆయన పేరు బుక్యా కిషన్ రావు అని తెలిసింది. ఇతను భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందినవాడు. ఇతను ఎస్టీ. ఇతను ఇంతకుముందు కార్ డ్రైవరు. ఈ లాక్డౌన్ వ్యక్తి దగ్గర ఇది కొని ఎక్కువ రేటుకు ముంబై వెళ్ళి అమ్ముకుందామని ఈయన ప్రయత్నం. మార్గమధ్యలో మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఈరోజు మార్నింగ్ 10:30కు మన మైఫిల్ దాబా, డౌన్ టౌన్ దగ్గర మైఫిల్ దాబా ఉంది కదా, అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే వీడు దొరికిండు. కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము, అరెస్ట్ చేసి జైలు పోయాం. వర్త్ వచ్చేసి అమౌంట్ 3 to 4 lakhs ఉంటుంది. 3.5 to 4 ఉంటుంది. బొంబాయి తీసుకోవాలి. लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के खतरे के बावजूद आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले के मुताबिक आज 16 अगस्त से स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आई। ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऑफलाइन क्लासेस का कोविड कवायद के साथ आगाज हुआ। हुकूमत ने कोविड पॉजिटिविटी शरह 10% से कम इलाकों में स्कूल व कॉलेजेस की कुशादगी और बाकायदा क्लासेस के आगाज के अहकाम जारी किए थे। सेक्रेटरी महकमे तालीम राजशेखर ने रहनुमाना खतूत जारी किए थे, जिसके मुताबिक हर क्लास में 20 तलबा की इजाजत रही और हर तालिब इल्म के दरमियान 6 फीट का फासला रहा। क्लास में जायद तलबा की सूरत में 2 या 3 बैचेस का एहतमाम किया गया। हर हफ्ता एक बैच के 2 तलबा और एक टीचर का कोरोना टेस्ट लाजमी तौर पर कराया जाएगा। उनमें से किसी एक के पॉजिटिव होने पर बाकी तमाम का टेस्ट कराने की हिदायत दी गई। दोपहर के खाने का नज्म बैचेस की शक्ल में करने की हिदायत दी गई। तलबा को स्कूल छोड़ने आए वालिदैन और सरपरस्तों में अगर कोरोना की अलामत पाई जाए तो ऐसे तलबा का टेस्ट किया जाए। हुकूमत से स्कूलों की कुशादगी पर तलबा और सरपरस्तों ने मिले जुले रद्दमल का इजहार किया। तलबा और उनके सरपरस्तों में खौफ का माहौल है और बड़ी तादाद में तलबा स्कूल और कॉलेज को हाजिर नहीं हुए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पारसी नए साल नौरोज के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। रामनाथ कोविंद ने पीर के रोज ट्वीट करके कहा, नौरोज मुबारक। पारसी बरादरी के लोगों ने हिंदुस्तान की तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं में वसी तर ताउन दिया। सदर ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि पारसी नए साल का ये त्यौहार हर एक की जिंदगी में हम आहंगी खुशहाली लाए और हम वतनों में बाहमी हम आहंगी और भाईचारे के जज्बे को मजीद मजबूत करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज साबिक वजीर आजम और भारतीय जनता पार्टी के अनजहानी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी समाधि पर जाकर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने पीर को एक फाल पैगाम में कहा, हम उनकी पुरजोश शख्सियत को याद करते हैं, हम उनकी मोहब्बत और शख्सियत को याद करते हैं, हम उनकी समझदारी और खुश मिजाजी को याद करते हैं और हम कौम की तरक्की में उनके ताउन को याद करते हैं। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अटल जी मुल्क के शहरियों के दिल व दिमाग में रहते हैं। आज उनकी बरसी पर सदियों अटल जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वाजपेयी तवील अलालत के बाद 16 अगस्त 2018 को इंतकाल कर गए थे। बासलाहियत गुलकार ने इतवार को शो का 12 घंटे का ग्रैंड फाइनल जीत लिया। इंडियन आइडल 12 को तकरीबन 9 महीने के इंतजार के बाद बिला आखिर पवंदी बराजन में अपना फातेह मिल गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत काबुल में इतवार से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया।
सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़कर चले जाने और कई वुज़रा के इस्तीफों के बाद कई अफराद मुल्क छोड़कर चले जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी कोशिश में इतवार की रात सैकड़ों अफराद काबुल में वाक़े हामिद करज़ई एयरपोर्ट में दाखिल हो गए ताकि वो किसी महफूज मुल्क मुंतकिल हो सकें। एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे एयरपोर्ट के रनवे पर रखे गए तैयारों में चढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर अचानक सैकड़ों अफराद के दाखिल होने के बाद एयरपोर्ट पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए हवा में फायरिंग कर दी, जिसमें चंद अफराद जख्मी हो गए। पीर की सुबह तक भी सैकड़ों अफराद एयरपोर्ट पर ही क़याम किए हुए थे। कई खानदान घरदार छोड़कर सोना चांदी नकद रकम लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उन्हें खौफ है कि तालिबान की हुकूमत में वो मुल्क में नहीं रह सकते। मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइंस फ्लाई दुबई ने तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दाखिल होने के बाद वहां जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी है। प्रेस दफ्तर ने बताया कि फ्लाई दुबई ने आर्जी तौर पर काबुल जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हम सूरत-ए-हाल की निगरानी करेंगे और अफसरान की हिदायत के मुताबिक मंसूबे का जायजा लेंगे। नेशनल NOS मीडिया ने बताया कि DHKLM एयरलाइंस ने मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए अफगानिस्तान के लिए परवाज़ों पर रोक लगा दी है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट house draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।